वो मैडम बता रही थी आपको अपना इशू, मैडम राइला, अच्छा अच्छा जाते कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है क्योंकि कोई कंसल्टेंट नहीं मिला जितने डेप में देखे उनको। जी 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 जी, तो मैं बता रहा था कि नहीं थोड़ी सी मेहनत की जाए तो मिल जाता है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं इसके जो है मिग्रेन के लाइफस्टाइल से रिलेटेड कि हम ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में क्या क्या इसके साथ कर सकते हैं। एक तो ये है कि हर चीज का कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे आपके अगर बच्चे हैं वो किसी बात पे गुस्सा होते हैं तो थोड़े ही अरसे में आपको पता चल जाता है इसके सामने ये वाली बात करोगे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो उसका ट्रिगर पॉइंट है, जिसे ब्लैकमेलिंग पॉइंट भी कह दिया जाता है कभी कभी। तो इसी तरह हर बीमारी का भी कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। मिग्रेन आप गौर कीजिएगा, कभी कभी आप बादी चीजें खाएं तो मिग्रेन के लोगों को होता है बहुत ज्यादा। हैवी प्रोटीन चीजों को बादी कहते हैं। और दूसरी चीज ये कि आप ऐसी चीजें खाएं कि जो तासीर के लिहाज से गर्म होती हैं, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बॉडी के अंदर ज्यादा करवा रही होती है। तो ये वाली जो चीजें ये अक्सर मिग्रेन का ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जो कि मैंने स्टडी किया है। स्टडी से मतलब पेशेंट देखते हैं, मैं बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रही थी, बुक के अंदर तो मिग्रेन है ही नहीं, तो मैं अपनी तौर पर बात करूँ तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आज आपने ये खाया, जैसे देखा होगा जिनको दमा होता है वो इसके बाद मगरिब के बाद चावल खाएं तो उनको वो अटैक हो जाता है दमे का। तो इसी तरह से इसका भी कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, जो कि आप नोट करेंगे अपने लिहाज, अपनी बॉडी के लिहाज से आपको समझ में आ जाएगा। स्लीप मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिनको मिग्रेन रेगुलर रहता है तो उसकी रात की स्लीप अच्छी होनी चाहिए, और जो है कि दोपहर में थोड़ी देर आंखें बंद करके नींद मिल जाए 15-20 मिनट की भी, तो बेस्ट हो जाएगा, नैप जिसे आप कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना, जिसके अंदर एनएलपी भी आ जाएगा और मेडिटेशन भी आ जाएगा। क्या करना होता है इसमें आपको, देखें, पहले स्ट्रेस को ले लेते हैं। अब क्या होगा कि आप सबका कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट होगा जिसको आप स्ट्रेस लेते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल मेरे से एक ने कहा कि मैं मौत से बहुत डरता हूँ। मैंने कहा आपके सामने मौत की बात आती है, कहते मेरे पसीने छूट जाते हैं, उसके लिए ये स्ट्रेस है। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, उसके बाद तो एक हैबिट होनी चाहिए, जैसे उसके दिमाग में मौत आए तो वो कौन सी हैबिट करे। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो कोई भी जब मेरे साथ स्ट्रेसफुल चीज होती है तो मैं अपने एम ऑफ लाइफ से रिलेटेड माजी की अचीवमेंट लेकर आ जाता हूं। जब वो अचीवमेंट वन बाय वन मेरे दिमाग में आना शुरू होती है, मैं बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी बारी बारी चेक करनी है कि आपकी रिलैक्सेशन हैबिट है कौन सी। जैसे कि हमें ये भी नहीं पता होता। मेरे पास एक कपल आता था ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी शादी को 65 साल हो चुके हैं। तो मैं उनकी मिसेस की ट्रीटमेंट कर रहा था एनएलपी के थ्रू। तो मैंने कहा कि अच्छा आंखें बंद करके ना आप अपनी फेवरेट मूवमेंट को याद करें। तो उनके हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए थे। अंकल ने मेरे कान में कहा कंफर्म ये हमारी शादी को डिस्कस करेगी। अच्छा, खैर मैं एनएलपी के अंदर ये चीजें नहीं करता। मैंने उनको क्या आंखें खोली तो उनके हस्बैंड ने कहा अच्छा बताओ तुमने क्या सोचा। मैंने कहा सर ये आपका पर्सनल मामला है, मेरा काम तो सिर्फ ट्रिगर करना है पॉइंट्स को। कहते नहीं 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 सर जी बेटा तुम्हें भी पता होना चाहिए। उन्होंने कोई और बात बताई, अंकल हक्के पक्के रह गए। तो हमें बहुत सारी अपने बारे में गलत फहमियां होती। मैंने एक दफा मेरे स्टूडेंट बैठे हुए थे, उनकी एनएलपी कर रहा था, मैंने आंखें बंद करके आप अपनी सबसे प्यारी चीज को सोचो। मेरे स्टूडेंट ने आंखें खोल ली। मैंने कहा क्या हुआ। कहते मैं आज तक समझता था कि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे दिमाग में तो कोई और चीज आई। मैं एक दफा हॉस्पिटल में था तो एक लड़का था, वो अपनी उसकी वालदा की डेथ हुई, वो उनके पैरों के साथ ना पकड़ के रोने लगा हुआ था। तो गार्ड वगैरह ने मुझे कहा कि यार थोड़ा सी तसल्ली दे दो, इसलिए कि मैं किसी भी जगह जाता हूँ तो लोग थोड़ी देर में अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाते हैं कि मोटिवेशनल तेरी हैबिट्स हैं।
मैंने उसके साथ गले विले मिला, मैंने कहा नबियों की माएँ चलेगी सब। कहता है ये दुख नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? कहते हैं मैं ये समझता था कि इन्हें मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहते हैं मेरी कल भाई की डेथ हुई और आज इनकी डेथ हो। मैंने उसके गले में टूटा। मैंने कहा नहीं, तुमसे भी उतनी मोहब्बत थी, लेकिन वो बड़ा था ना यार खुदा। तो हमें बहुत सारी गलतफहमियां हैं अपने से रिलेटेड। आप समझते हो कि आपको इस चीज से रिलैक्सेशन होती होगी। माजरत के साथ मैं अगली बात बहुत गलत करने जा रहा हूं, लेकिन जुबान क्या करते हैं, हो सकता है कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत पैसे से हो और आप दावा करते रहो कि अपने किसी भी XYZ से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। आप जब ऐसे जो अपने दिमाग में सोचो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। आप हसीन लड़की या लड़के को सोचो तो शायद रिलैक्स हो जाते हो। आप बहुत बड़े रुतबे को सोचो तो शायद रिलैक्स। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप लोग धुतकारो इन बातों को, अरे सर छोड़े ये तो घटिया सोच, लेकिन कभी आंखें बंद करें तो आप रिलैक्स हो रहे हो। ये आपका पर्सनल बात है। मैंने आपको ये बता दिया कि वन बाय वन करके टॉप के 10 मोमेंट्स निकालने की जो रिलैक्सेशन होती हैं, 4-5 तो मैंने आपको बता दी। साइकोलॉजी यही कहती है। चेक करें क्या इनमें से तो किसी से रिलैक्स नहीं हो रहे। अगर इनमें से रिलैक्स, जी 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 सर मतलब ऐसे आप कह रहे हैं आप हम सेलेक्ट कर लें, तो ये सर ह्यूमन नेचर है ना कि बार बार हम जब उसी इवेंट को सोचेंगे तो फिर एक टाइम आएगा कि वो ना सर वो बैठेगी, ऐसा होगा ना। वो एक मिसाल दें मेरे को। मतलब सर एक तो हमने इतनी अपने आदतें खराब की है, स्ट्रेस जो में रहते ही रहते हैं। अब मैं आपसे अपना एक पर्सनल इवेंट शेयर कर रहा हूँ कि मैं कोई इंटर में था, फर्स्ट इंटर में, तो हमने क्रिकेट मैच खेला। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंस की वजह से टीम जीती, सिर्फ मैं अकेला था। वो मेरे लिए बड़ा यादगार है। अब वो मैं जब उसको बार बार सोचूंगा तो मुझे अभी फीलिंग आ रही है कि यार फिर कितना काम है, फिर तो कुछ देर से बाद उसका अफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये अभी जो मुझे ख्याल है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, इसमें वाली चीज है, इसका मतलब है वो आपकी रिलैक्सेशन हैबिट नहीं बनती। नहीं सर, अभी तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना, तो मैं जो मुझे डोपामिन रिलीज हो रहा है ना, मैं तो खुश हो रहा हूँ। अभी तक है तो नहीं जाती, लेकिन जो रिलैक्सेशन हैबिट होगी ना वो नहीं जाएगी। यानी कि मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग सारे, लेकिन मेरा काम है समझाना। जो शख्स अपनी माँ से मोहब्बत करता है ना, अगर उसकी माँ को मरे हुए 50 साल भी हो जाए ना, वो आंखें बंद करके अपनी माँ के हाथों के लम्स फील करे या गोद में सर रखा हुआ फील करे, उसका डोपामाइन रिलीज होता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने अपनी दादी नहीं देखी, मेरे वालिद साहब आखिरी वक्त में भी ऐसे बातें कर रहे थे जैसे उनकी उम्र 7 साल है, और मेरी दादी जो है वो 20-22 साल की, और उन्होंने अपनी गोद में सर रखा। तो ये है कि जो शॉर्ट टर्म में वो रिलैक्सेशन हैबिट नहीं है। तो इसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता फाइंड करें, और जब आपको वो रिलैक्सेशन हैबिट मिल जाएगी फिर आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। आपने उस पर काम करना है, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाए। एक साहब थे, डेथ होगी, अल्लाह ताला उनके मामला उनके अमाल के हिसाब से करवाए। मेरे साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो इनकी 87 ईयर एज थी। मेरे से बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान के, ऐसे नाम नहीं होता। मेरे से मुलाकात के 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। दुनिया जहान के गलत काम किए थे और अल्लाह ने दी तो तौबा की तौफीक दी, तभी मेरी तरफ भी चक्कर तौबा के सिलसिले में लगाया। उससे पहले उनकी मिसेस की डेथ हुई।
और उनकी और उनकी मिसेज की शादी को भी 70 साल हो गए थे तकरीबन। तो अगले दिन वो ऑफिस आ गए, तो मेरा स्टूडेंट वहां काम करता था, कहते हैं कि मेरे सर अगर कभी अपने आप को रिलैक्स करना चाहते थे ना तो गाना गाते। एक दिन पहले उनकी मिसेज की डेथ हुई और वो अगले दिन गाना गा रहे थे। वो स्ट्रेस था, उन्होंने ये रिलैक्सेशन हैबिट बनाई नहीं। तो ये डिपेंडिंग ऑन यू, आप वर्किंग जब करोगे तो क्या बनती है आपकी, अल्लाह करे कि वो जायज हो शरीयत के लिहाज से। मैं ना तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे लोगों की गलत हैबिट्स हैं जिससे वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई और हैबिट नहीं होती तो हम टोकते नहीं। जी जी बोलिएगा। सर मैं एक बात करना चाहूंगी, जो जैसे ये मैं जैसे अभी गुफ्तगू सुनी, इससे मुझे वो समझ में है कि जो हार्मोन्स काम करते हैं, डोपामाइन एक ऑक्सीटोसिन, तो मतलब जिस तरह की जैसे जिस अच्छे वाले होते हैं मतलब देर पा रहते हैं वो ऑक्सीटोसिन होते हैं, और जो वक्ती तौर पे है वो डोपामाइन के उसमें जाते हैं। जैसे वो सर कह रहे थे ना कि वो फीलिंग खत्म हो गई, वो ऑक्सीटोसिन का तो और डोपामाइन का जो लाइफ कम होती है ना उसकी अब फील होता है खत्म हो जाती है, इस वजह से भी हो सकता है। और ये जो अनेक जो बहुत ज्यादा देर का रहने वाले, वो जैसे एक माँ की मोहब्बत की फीलिंग की बात है, तो इस तरह का ये फर्क है मेरे ख्याल से। एग्रीड। ये खेल सारा हार्मोन्स का ही है, कम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन भी इसके अंदर आ जाता है। तो इस तरह के हार्मोन्स है जो कि रिलैक्सेशन के कम्बिनेशन से जनरेट करवा रहे होते हैं। तो हम ऐसी रिलैक्सेशन हैबिट अपनाएं जो जैसे नेकी वाले काम है, जो ऑक्सीटोसिन का जो वो करे ट्रिगर करते हैं ना, तो मतलब तो फिर वो देर पा रहेंगे। ऐसी रिलैक्सेशन अपनाएं। जैसे मैंने किसी सेशन में आप लोगों को बताया था कि मुशक्कत वाली नेकियां करें ना तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसका इफेक्ट है यार। ये बीमारी में भी इसका इफेक्ट है और वैसे ये फर्क है। सर सोने से भी फर्क पड़ता है? जी डोपामाइन उससे होता है, घर भी जाता साफ हो जाता है ब्रेन, तो उससे ये है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं। और ज्यादा खाना खाने से? ज्यादा खाना खाने से शुगर जो है वो करती है आपके हार्मोन को अफेक्ट करती है, लेकिन ज्यादा खाना खाने के कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, तो इस वजह से वो है। लेकिन शॉर्ट टर्म पे मनपसंद खाना क्या लेते हैं? जी देखिए ना, जिसने रिलैक्सेशन हैबिट को खाने से रखा है, मेरा एक स्टूडेंट है वो वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाता है। जब उसकी तबीयत खराब हो और वो कभी ना गया हो तो मैं जबरदस्ती उसे कहता हूँ जाओ खाना खाने। हालांकि मैं आउटिंग के बिल्कुल मैंने कभी यानी कि मैं अपने घर के बाहर का खाना एक आध दफा शायद कभी खाया हूँ। मैं हर किसी को कहता हूँ कि बस अम्मी ने आदत डरवा दी थी, मैं खाना घर का था। गाना सुनना क्या होता है जी? गाना सुनना जी बहुत सारे लोगों की है। और इसके ये तो एक वो है कि समझ लें शैतान का एक बहुत बड़ा हड़बा है साइकोलॉजी। अक्सर लोग अपने जवानी गाने सुन के खुश हो जाते हैं। हाँ, मेरे पास एक मैडम है, उनके बच्चों के भी बच्ची हैं, और वो मैडम हर सेशन में मुझे कोई एक आध गजल के कुछ शेर जरूर सुना के जाती है, जिससे कहती है मोटिवेट होती है। जो असल में जो 1965, 70, 80 तक के जो म्यूजिक थे ना, वो लोग कहते हैं रिलैक्सेशन थी, बाद में शोर शराबा हो गया। हैबिट की बात है। देखिए कई लोग जो है इन चीजों को भी ले रहे हैं, तो मैंने तो आपको ये बता रहा कि देखें कई चीज लोग ऐसी चीजों से हैं, बड़ी उम्र के इंसान है, वो ऐसी मूवी देख रहे होते हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। अब आपको सोचें अक्टूबर की पता नहीं कितनी सारी किस्तें थी, एक मैडम ने मुझे बताया उन्होंने सारी देखी। जैसे हमारे पड़ोस में भी काफी लोग हैं। हाँ, ना उसका कोई सर है ना कोई पैर है उसका, और इस्लामिक डेटिंग की भी वो ड्रामा बना हुआ है, उसको उन्होंने ये है कि रिलैक्सेशन हैबिट बना दिया। सर जो रिलैक्सेशन हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें अब आपने बोला कि कुछ लोगों की पॉजिटिव होती हैं और कुछ लोगों की नेगेटिव, तो इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है पॉजिटिव का और नेगेटिव का? देखिए नेगेटिव कभी भी रिलैक्सेशन हैबिट होगी तो कुछ ना कुछ हैबिट उसकी नेगेटिव हो जाएगी। जैसे बड़ी ओपन बात करता हूँ, आपने बच्चा कोई भी नहीं है, कई जो मेरे पास क्लाइंट है वो गंदे प्रैंक देखते हैं, हालांकि बड़े हैं। अब उसकी वजह से मैंने देखा कि उनकी ना ड्रेसिंग गंदी हुई है, उनके बैठने का स्टाइल बड़ा बाजारी हुआ है,
यानी कि जिन साहब की मैं बात बता रहा हूँ, एक अपनी बहन को ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास लेकर आए, तो मेरी कुर्सी पे दोनों पैर आलती मार कर बैठे हुए। मैंने एक दफा देखा, दूसरी बहन कह रही है आपने क्या हरकत की? कहते सर रिलैक्स हो रहा हूँ। मैंने कहा यार बार आप गार्डन में जाके बैठ जाओ, मैं इनकी ट्रीटमेंट करता हूँ, जब आप रिलैक्स हो जाएंगे आप आते हैं। वजह ये है कि जब हम ऐसी चीजें देखते हैं ना, तुम्हारे ब्रेन के पार्ट ही वैसे हो जाते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं कल परसों किसी का सेशन ले रहा था, तो वो कहते हैं कि मुझे यूके जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हारी जॉब यहाँ बहुत अच्छी है। कहते इससे भी अच्छी जॉब होगी। मैंने कहा यार वहां जाओगे ना तुम अपने ईमान पे कॉम्प्रोमाइज करोगे। कहते हैं क्यों? मैंने कहा बेहयाई देख के तुम्हारे वो है दिमाग से हया का तसव्वुर ही खत्म हो जाएगा। उसकी मैंने एक दो मिसालें भी दी उनको, अब मैं नहीं देना चाहता, चले मिसाल टीवी पे आप देख चुके होंगे। तो क्या होता है कि ये वाली जो चीज है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज को देखते हो तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई कॉग्निटिव पार्ट आपके ब्रेन में बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने बल्कि आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है, बिजनेस क्लास के अंदर कई लोग जो है ना वो बरमूदा पहन के आ रहे होते हैं यूके से। तो भाई बेडरूम की चीज आपने बाहर पहन ली, बताइए कि उनकी ये चीज खत्म हो गई हया वाली। शादी ब्याह के अंदर कई लड़के लड़कियां ऐसा ड्रेस पहन के आते हैं जो कि बेडरूम में भी ना पहने, जैसे चेंजिंग रूम का ड्रेस हो। लेकिन क्या है, उन्होंने इतनी ज्यादा दफा ये चीज की रिलैक्सेशन हैबिट वाली देख देख के उनकी ये चीज आम बाजार में ये बन गई। तो बिल्कुल ये वाली चीजें हैं, अच्छा या बुरा, चाहे वो आपकी कंपनी हो चाहे आपकी हर चीज हो, वो इफेक्ट डालेगी। रेगुलर एक्सरसाइजेज आ गई जी, बहुत रोल है इसका, हर चीज के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आ जाती है कुछ और ट्रीटमेंट जो है आपकी डाइट जो है। सही, तो चले आपकी देखना ही नजर है कि आपने वो सारा कर लिया जस्ट होते नेगेटिव उनको किस तरह इफेक्ट कर रही है, लेकिन ये तो उनको फील नहीं हो रहा ना, तो उनको क्या अपनी जात में फिर डिप्रेशन और इस तरह के सुसाइडल थॉट्स फील होते हैं इन द लॉन्ग रन इस तरह की रिलैक्सेशन हैबिट्स रखने के बाद? बहुत सारा कुछ होता है। यानी कि आपने तो दो चीजें बोल दी, बिल्कुल सही बोली आपने, लेकिन इसके अलावा भी मैंने जितने भी ऐसे देखे, आप दोबारा मैं बार बार आप लोग कहते हो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करना मेरा वो है अंदाज है। मेरे पास ऐसी ख्वातीन भी हैं जो पूरा पर्दा करके आती, लेकिन उनके ये सारे शौक थे। अब वो जब मेरे साथ अपने स्ट्रेस शेयर करती, मैं कहता है ये स्ट्रेस जितना दीनी नजर आ रही है ये खातून, ये मुझसे रिलेट ही नहीं कर सकता। फिर मैंने कम्युनिकेशन बढ़ाई, उनसे बातचीत बढ़ाई, उनकी जो मिसालें थी वो मिसालें बेहतर नहीं थी। वहां से मैंने गेट किया कि ये सिर्फ दिखावा है, फैब्रिकेशन है। तो बिल्कुल दीन से दूर जो भी होगा, आप कोई भी साइकोलॉजी की किताब उठाकर देख लें, जो भी दीन से दूर होगा वो नफ्सियाती मरीज होगा। और नफ्सियाती मरीज अपने पे भी बोझ होता है, माशरे पे भी बोझ होता है। अच्छा, डाइट को मैंने क्या किया, अपनी बेहतर करेंगे आप तो उससे बहुत कुछ होगा। आप ऑर्गेनिक फूड पे आए, ये जो होते हैं आपके प्रोसेस फूड जितना छोड़ सकते हैं, ये पिज्जा बर्गर, मैंने पहले बताया कि यह जो है आपका जितनी भी ये वाले फास्ट फूड होते हैं, इसकी वजह से 90% चांस होता है ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का। मेल में प्रोस्टेट कैंसर होगा और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो ये है कि आप प्रोसेस फूड से जितना बच सकते हो उतना बचो, घर के फूड पर आ जाओ और देसी स्टाइल की चीजों पर आ जाओ, ऑर्गेनिक चीजों पर आ जाओ। फिर जो भी मैंने आपको कुछ स्ट्रेस की टेक्निक बताई, इसी तरह से एनएलपी की इसके अंदर जो टेक्निक होती है वो कहलाती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यानी ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव चीजें जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जो कि सर से दर्द बन रही हैं, उसके पार्ट को रिप्लेस करना। इसकी भी मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मैं एनएलपी करने को नहीं कह रहा, अब मैं बता रहा हूँ करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मेरा सर दर्द होता है जब भी मैं अपने इंटर के पेपर्स होता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, बाय विल इंटर के पेपर्स होता, और जैसे ही वो मुझे स्ट्रेस देने लगेंगे तो मैं आंखें बंद करके सोच रहा हूँ, मैं उसी के पैरेलल जो अचीवमेंट है वो सोचूंगी। जैसे मैं अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे एमएससी के अंदर क्या हुआ, टीचर की मेरे से लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हुई,
हुई, वो भी बड़ा मजेदार का सीन है, बता देता हूँ। क्योंकि जब मेरे बड़े भाई गए तो उन्होंने बाकायदा भाई को बताया वजह क्या है। कहते हैं जब मेरे पास लड़कियां खड़ी भी होती थी तो सगीर आके मुश्किल मुझसे सवाल करता था, तो टीचर ने क्या किया, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट करके मेरा पेपर रोक दिया। सही हो गया, कोई मसला नहीं था। बाद में हमने फाइट की, कोर्ट तक गए और सब कुछ हुआ, तो अल्लाह ने किया 6 महीने बाद मुझे डिग्री मिल गई। लेकिन वो 6 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। उस 6 महीने में मैंने इतनी मेहनत की कि वो चीज जो है वो है कि मैंने सेमिनार बोले, सब कुछ किया। तो मैं अक्सर उस चीज को दुआ देता हूँ कि अगर वो ना हुआ तो शायद मैं इतनी स्ट्रगल ना करता। मेरा एक स्टूडेंट है, नेट पे कभी लिखिएगा, सैयद ज़ीशान हैदर शाह, वर्ल्ड का टॉपर है वेब डेवलपमेंट का। वो सप्ली में मेरे पास आया था, इंटर में उसकी मैथ की सप्ली थी। तो मैं कभी आप उससे कहता हूँ कि सप्ली, कहता है अल्लाह का शुक्र है मेरी सप्ली है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सर के पास आके, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मेहनत करना सीख लिया। तो क्या होता है कि आप अपने ब्रेन के पाथ को उस नेगेटिव चीज के मुतबादिल ऑल्टरनेट दें, तो उससे क्या होगा, उससे ये बात। इसमें किसी ने कोई सवाल करना हो? कोई सवाल नहीं है? जी बोलिएगा। सर ये स्पेसिफिकली ब्रेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी चीजें लेनी चाहिए? जो ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, बादाम और अखरोट, किस हद तक रोल होता है? देखिए सबसे ज्यादा रोल जो है ना वो ये है कि एक्सरसाइज, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जानी चाहिए ब्रेन को, तो वो एक्सरसाइज से ही जाएगी। ऑक्सीजन एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से ही जाएगी। उसके बाद आप जो है विटामिन B12 इसको डाइट में अपनी ऐड करें, बजाय इसके सप्लीमेंट यूज करें। उसके अलावा जो है आयरन, उसके अलावा जो है आपका प्रोटीन पूरी मसल को कंट्रोल करता है, तो वो है। और फिर ये NLP आ जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये बात जब तक ये पूरा कम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ डाइट से, सिर्फ इन चीजों से ये कवर है। मैंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी आपको बता दी है, और उसमें अच्छा इसका मसाज क्या होगा? इसका मसाज जो है फ्रंट का मसाज होता है, आंखों के इर्द गिर्द का मसाज किया जाता है, नाक के इर्द गिर्द का मसाज किया जाता है, कान के इर्द गिर्द का मसाज किया जाता है, गले का मसाज किया जाता है, और गर्दन के पीछे का मसाज किया जाता है, और जो है कलाई के साथ जो नस जारी होती है उसका मसाज किया जाता है। और प्रेशर पॉइंट जो है वो सारी उंगलियों के जो टॉप होता है उसको 5-5 दफा प्रेस करना होता है। और फिर इसमें एंजाइटी का प्रेशर पॉइंट भी यूज होगा, और इसमें BP का प्रेशर पॉइंट। ये सारी डायग्राम इंशाल्लाह का दिमागी करना। अच्छा अगले पे आ जाते हैं। इससे कोई सवाल किसी ने करना हो यहाँ तक? कोई सवाल नहीं है? सर ये जो 7 बटन वाली चीज है, ये क्या होती है? एक मिनट नोट कीजिएगा, 1 मिनट। क्या बात है? जो हमारे एक साहब है वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी थोड़ी सी न्यूज थी तो उनको रिकन्फर्म कर रहा था। जी बोलिएगा। सर ये जो कहते हैं कि सुबह में हार्ड 7 बादाम खा लें और या नींबू पड़ के पी लें, क्या इससे कोई रिलीजियस या मेडिकल सिग्निफिकेंस है? देखिए रिलीजियस चीज पे मैं वो कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कुरान मेडिकल के लिए नहीं आया। सही हो गया, मैं खुद ट्रीटमेंट करता हूँ, आप लोग मेरे से ट्रीटमेंट कराते हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं ये चीज करता हूँ ताकि लोग इसको कारोबार ना बना। सही हो गया, लेकिन वो जो ये चीज है, बल्कि कुरान ऐसी मौजूदाती चीज है कि आप लोगों की तो मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी नस्ल है जो मेरे से ट्रीटमेंट करा रही है कि
अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये कारोबार बना दिया जाए। अब आ जाती हैं आप बादाम की तरफ, लेकिन प्रोटीन होता है, आप तो खुद डॉक्टर हो यार, आप उसकी बिजली इंग्रेडिएंट से देखा करो, वो क्या करेगा? नहीं, वो चीज देगा ना जो उसके अंदर मौजूद है, हट के तो वो कुछ नहीं करेगा। यूट्यूब पे कई लोग मुझे लिंक भेज रहे होते हैं, वो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ आप पढ़े लिखे नहीं, वो चाहे उसने जो भी अपनी साथ बता दिया या उसके सब्सक्राइबर करोड़ों में भी हैं, देख वो बोल रहा है उसके अंदर है क्या, कितना सा ताल्लुक है। उसके अलावा इससे ये कहना है कि उससे आपके दिमाग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो है आपका आपको देता है। इसके नीचे जो फैट होती है, कौन सा फैट होता है आपको इसको याद है? नहीं याद है, कोलेजन फैट। प्रोटीन ये जो बादाम होते हैं इसकी से वो कोलेजन फैट आता है, तो वो उससे आपसे फायदा मिलती है, तो आप इसको बहुत अच्छी ग्लो करेंगे। और किसी ने कोई सवाल पूछना? आगे चलते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आज हमारे लेक्चर पूरा ना हो, तो मैं दो ऑप्शन दूंगा आप लोगों को। एक ऑप्शन ये होगा कि एक और सेशन इसका कर लिया जाए, या एक ऑप्शन ये होगा कि मैं स्लाइड दे दूँ आपको। चाहिए, मैंने 2 घंटे बोल दिया, आपको समझ में आ गया प्रैक्टिस चाहिए, तो ये कुछ एंड पे मुझे बताइएगा, आप लोग भी मैं अपना सेशन पूरा करता हूँ। साइनस हेडेक। साइनस क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हमारा ये निजाम रखा है कि हमारे नाक के इर्द गिर्द बहुत सारी स्पेस खाली है, उसका अपना पर्पज होता है, सब कुछ होता है। तो जो नजला होता है वो उन जगहों पे जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है, वहां पे वो हैवीनेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो वैक्यूम रखा हुआ था अल्लाह ताला ने। अब क्या होता है कि जब आप जैसे आप सूरज में निकलते हो या सर नीचे झुकता है, कई लोग होते हैं जब सर नीचे होता है तो सर में दर्द होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है तो सर में दर्द होता है, इस तरह की खास कंडीशन में, तो वो जो चीज है वो है आपका साइनस से रिलेटेड। आंखों का भारी होना भी उसमें हो सकता है, कि आंखों के ऊपर भारीपन होना, जहां जहां पे ये होगा वो पैचेस जो आप देख रहे होंगे, तो आप उस तरीके से उसको देखते हैं। अब इसमें क्या है सोल्यूशन की सर, झुकने से भी सर सांस खुल जाती है, तो इसका किसकी चेता लोगे? तो 2 चीजें आगे ना, एक तो ये कि झुकने से सामने से दर्द शुरू हो रहा है, तो नजले की वजह से है, और अगर जो है झुकने से पीछे से सर का दर्द शुरू हो रहा है, तो वो सर्वाइकल की वजह से है। और जो सांस खुल जाती है वो सांस खोलना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये चेस्ट कंजेक्शन, सीना भारी हुआ, बलगम हो रहा है। अच्छा, इसमें पेन किलर टाइलेनॉल अक्सर जो है ये रिकमेंडेड है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और टैबलेट भी रिकमेंड की जाती है, जैसे अलीव है। अलीव के बारे में ये कहा जाता है, नेप्रोक्सिल सोडियम होता है इसके अंदर, कि जब ये सारी टैबलेट बाहर से मेरे पास भेजी जाती थी, तो मुझे थोड़ा बहुत स्टडी की, और उन्होंने ये कहा कि ये ले तो आपको फिर सोचना पड़ेगा ये लीक नहीं, इतना क्विक रिस्पॉन्स होता है इसका। लेकिन क्या है कि वो चीज जो है वो नुकसान भी उसी तरह से देती है। तो 12 ये रिकमेंडेड टैबलेट्स हैं, इसके टाइलेनॉल है, एडविल और अलीव। एक दौर में तीनों ही हमारे घर पे रखी भी होती थी, लेकिन स्टडी के बाद मैंने एडविल और अलीव को हटवा दिया, टाइलेनॉल को कंटिन्यू रखा है, तो इसका रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा, 4 घंटे के बाद दोबारा आपके दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि नजला जमा है, नजले को तो निकालना है आपने। तो आप स्टीम ले सकते हैं, स्टीम लेने से आपको जो है वो काफी बेहतर होगा। और नाक खोलने की मेडिसिन मुख्तलिफ होती हैं, वो आप ले सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो सबसे अच्छी जो चीज होती है वो ये है कि आप इन एरियाज का मसाज करिए। बोलिए, आप पूछने आएगा जी सर, ये कहते कि अगर नजला चिकन नाक में
कोई ऑयल वॉयल डाले वो खुल भी जाता है, नेजल की जो एरिया अगर दिमाग में भी जमा होता है बासों का तो वो भी हो जाएगा, या उसके लिए क्या करें? सिर्फ नाक का होगा कि नाक में जो जमा हुआ है, और ये भी उसकी साइनस की वजह से जो हुआ हुआ है, यानी नाक में भी कुछ भरा हुआ होता है तो डुप्लीकेशन हो जाती है, तो डस्ट की वजह जो है वहां से निकल जाती है, तो बात थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो सिर्फ इसका उससे ताल्लुक होगा, लेकिन जो जम गया है, अंदर चला गया है, उसको जो है उसको प्रॉपर तरीके से आपको वो करना पड़ेगा। वो सन बात लेने से भी हो जाता है, और ये है कि गर्म सॉल्ट का हल्का हल्का मसाज करने से, लेकिन क्योंकि चेहरे की स्किन उस पर जल भी सकती है तो बड़ी एहतियात से वो वाला मसाज करना होता है। फिर ये है कि आप हल्का सा ऑयल लेके इसका मसाज करें इन सब जगहों पर जहाँ जहाँ मसला भरा हुआ है, तो उससे बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो? अच्छा, वाटर इनटेक जो है वो जितना ज्यादा आप करेंगे वो इसमें काफी फायदा देगा। और इसमें ये है कि कोशिश करें कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल यूज ना करें, उसके अंदर ये आर्टिफिशियल जितने भी फ्लेवर्स और ये सब होते हैं बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आप ये सारी चीज जैसे जंक फूड का मैंने कहा वो भी ना हो तो बेहतर है। अच्छा, ये जो इसके अंदर है प्रिजर्वेटिव जिन चीज़ों में डले हुए होते हैं, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। और इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा देंगे। अनार वगैरह है, प्याज वगैरह है। फिर ये है कि आप सूजी का हलवा नीम गरम अगर आप 1 प्लेट रोज़ाना खाना शुरू करें तो वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। मसाज थेरेपी मैंने बता दिया। NLP अगर मैं इसकी बताऊं तो इसकी NLP आपने इस तरह से करनी होती है कि आप आंखें बंद करके आप सोचिए कि आपने बर्फ रखी इन एरिया पे जहाँ पर ये है, तो उससे क्या होगा कि आपको रिलैक्सेशन फील होगी। फिर आप अगले स्टेप में ये सोचेंगे कि इन जगहों पर हल्की हल्की आग जल रही है आपकी, और वो बर्फ डाल के आपने वो आग बुझा दी। जब NLP में आप आग बुझाने में कामयाब हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ये इन्फ्लेमेशन उसका आपने कवर कर दिया। फिर इसमें एक NLP की टाइप होगी कि जिसमें हम वो जब उसे ठंडा कर लेंगे तो उसे रिमूव करवा दिया। तो ये 3 स्टेप की NLP कहलाती है, इसमें सिंगल स्टेप NLP नहीं होती। जी फारूक भाई। तो सर ये जो फ्राई फूड होता है ये बेहतर रहता है, डायरेक्ट फूड खाना बेहतर रहता है? डायरेक्ट फूड है। और जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है तो अपने कहा कि नहीं है, लेकिन जो जूसेस मिलते हैं या डाइट कोल्ड ड्रिंक मिलती है? जी डाइट कोल्ड ड्रिंक भी वही चीज साहब है, उसमें भी केमिकल मौजूद होते हैं, जूसेस में प्रिजर्वेटिव डाले हुए होते हैं। ये जो फुलबेरी वाली बीमारी है जिसमें नहीं सफेद डॉट आ जाते हैं जिस्म के ऊपर, फुलबेरी बीमारी की रिसर्च ये कहती है ये प्रिजर्वेटिव की वजह से होती है। ये जो हम इसको प्रिजर्व करने के लिए चीजों को टिन में या बॉक्स में जो डालते हैं, तो ये उसका कोशिश ये करें कि प्रिजर्वेटिव यूज ना किया। सो ऐसे तो फ्रोजन फूड्स होता है, तो खासकर यहाँ पे तो वो महीनों का फ्रोजन में मिलता है। जितनी भी प्रिजर्वेटिव चीजें हैं वो आपको नुकसान देंगे। और दूसरी कंट्री में UK USA के अंदर ऑर्गेनिक इसकी खादों के जरिए जो फ्रूट्स और सब्जियां होती है वो महंगी होती है, आर्टिफिशियल की यूरिया वगैरह उससे होती है। इसी तरह से प्रिजर्वेटिव के मुकाबले में फ्रेश चीजें जो है वो बहुत महंगी होती है, तो इसी वजह से महंगी होती है, जो कारआमद होती है। यहाँ तक किसी को चीज सर ब्रेड क्या है जो रोटी होती है ब्रेड, जैसे कि होटल में एक ही होटल में मिलती है तंदूरी? बेकिंग सोडा होता है इसके अंदर। बेकिंग सोडा भी बेसिकली बेकिंग सोडा का नुकसान बताता हूँ आपको। हम पहले ये सिर्फ प्रेगनेंसी में मना करवाते थे, क्यों? अंदर सोजन हो जाती थी, फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती थी, सीजर होता था लाजमन। तो उससे मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसका मतलब सोजन तो वो पूरे जिस्म में लाएगी। तो क्या होता है कि बेकिंग सोडा जिस भी चीज में डला हुआ होगा वो आपके अंदर सोजन क्रिएट करेगा, और वेट भी इंक्रीज होता है उससे, ये वाला मोटापे वाला।
तो मजबूरी में खा लिया तो खा लिया, अपना एहतियात से। जी सर, एक और चीज की तो थोड़ी ध्यान दिलानी चाहूंगी, और ये सब चीजें तो है, एक जो रेगुलर चीज हम स्पाइसेस जो हम लोग अपने उसमें यूज करते हैं, उसमें वो जो फील्ड में जिस तरह वो करते हैं, ये तो आपको पता होगा, तो ये सभी नुकसान भी होते हैं। जैसे फील्ड में 45 डेज तक पड़े हुए सूख रहे होते हैं, उसमें डस्ट भी होती है, और वो जो परिंदे बीट वगैरह भी करते हैं, तो मतलब वही हम रेगुलर जी, तो वो रेगुलर हम वो तो खाना तो खाते ही हैं, और रेगुलर हम ले रहे हैं, तो सबसे बेसिक चीज तो यही है। तो इससे इन चीजों पर बस, तो ये ऑर्गेनिक जो स्पाइसेस है, तो मैंने इस पर ये इनिशिएटिव लिया था कि इसे इन स्पाइसेस पर आई, तो मैंने बहुत अच्छा और इसमें आप इसी को प्रमोट करें बाकायदा, जिस तरह अभी आप बता रही हैं कि छोटी सी आप वीडियो बनाएं ताकि आपके वीडियो की फॉर्मेट करें। ये लोगों की अवेयरनेस अभी बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा पुराने दौर में जब हमारे बड़े थे तो वो नमक भी घर में कुटवाते थे, मसाले भी घर में कुटवाते थे, वो जो लोग की हेल्थ कितनी अच्छी थी। आज यकीन करें, आप बच्चों की माँ है, अब बच्चे आज के 25-27 साल में वो बीमारियां लगाए हुई हैं। जब आपको के पास तो 60-65 साल के जो थे पाबीनो मर थे उनको होती थी, आज वो साथ में आके यही वाली चीज है। यही चीज मतलब हम वो चीज हम इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे जो हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, और इतनी गंदगी के हम कोई कपड़ा भी सुखाएंगे तो हम पहनेंगे हम 45 डेज तक, अगर हम फील्ड में ऐसे हम धोए लगा रहे और हम वो खा रहे रोजाना 3 टाइम, तो सर ये चीजें तो बेसिक कर देता हूँ। कपड़ा कोई भी अगर आप बाहर आप रखो ना 3-4 दिन और उसके बाद बगैर उसको किसी साफ सुथरा किए पहने तो आपके जिस्म पे फंगस हो जाएगा, ये डस्ट फंगस कहलाता है। तो उसी तरह से वो चीज जब आप खा रहे होगी तो उसमें आपका हाल क्या होगा आपको समझ बिल्कुल सही है कि। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये ब्राउन ब्रेड भी फायदेमंद होती है। देखिए ब्राउन ब्रेड जो है वो तो सिर्फ इस वजह से आपको हो रही है कि वो इससे बन रही है, आपके जो आटा होता है छना हुआ होता है बगैर उसके होता है फाइन आटे, वरना उसको फुलाने के लिए उसमें मीठा सोडा तो डाला जा रहा है। यहाँ पे जो मैं बात समझाता हूँ वो तो मीठे सोडे के लिहाज से, जैसे बन खाना, बर्गर खाना, आप बेकरी आइटम जितने भी होते हैं उसमें मीठा सोडा डलता ही डलता है। मतलब मुफीद मतलब नॉर्मल जो ब्रेड है नहीं उस तरह मुफीद नहीं। इससे सबसे मुफीद आटे में अगर मैं आपको कहूँ तो चक्की का आटा है। अच्छा जी, वो सबसे बेहतर। और आप देखिएगा कभी खा के देखिएगा आराम से हजम हो जाता है, दूसरा खाने का दूसरा हजम होता ही नहीं। सर देखें, हमारी जो कुकिंग है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्टर्न, उसमें हम इतनी ज्यादा, मैं थोड़ा समझने के लिए कह रहा हूँ आपसे, हाँ कुकिंग इतनी ज्यादा हम कर रहे होते हैं, इतना हाई टेम्परेचर होता है चूल्हे की चीज पक के, तो मैं सिर्फ वो जो ये कह रहा हूँ कि वो जो इतनी देर डस्ट में वो चीजें पड़ी हुई हैं, मसाले सारे, जब हम कुक करते हैं तो उसमें इनको ठीक नहीं हो जाना चाहिए इतनी ज्यादा कुकिंग के बाद हाई टेम्परेचर। आप इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो रिएक्ट कर जाएंगी, जैसे इन्होंने कहा कि चिड़िया की बीट या समथिंग होगा, तो वो अगर वो जो चीज है जिसके ऊपर वो गिरी है वो लेयर वाइज चीज नहीं है, तो वो रिएक्ट कर जाएगी। रिएक्शन से उसकी हैसियत चेंज हो चुकी होगी, उसका आग तपिश से ताल्लुक पे नहीं रहेगा। हाँ, जो ऐसी चीज है जो सिर्फ ऊपर है अंदर सराइत नहीं की, वहां पे आप कह सकते हैं ये वाली चीज हो, वरना आपके सामने है कि ना आज के दौर में घरों में सब्जियां प्रॉपर धोई जाती हैं, सही होगी, ना प्रॉपर खाना पकाया जाता है। जिस तरह से आप कह रहे हो ना, ये वाला तो दौर ही खत्म हो गया। मैं जानता हूँ पुराने दौर में जो ये है आपका साग है, ये 24 घंटे में पकता था, पूरे 24 घंटे लगते थे साग को पकने।
सर एक बात मैं थोड़ा सा नोट करवाऊंगी, जो सिर्फ ये 10 नहीं आते हैं, मैं पूरी पिक्चर भेजूंगी और इसमें वो फिर वो जो वर्कर्स होते हैं बच्चों को झाड़ू दे दी जाती है, वो झाड़ू से फिर समेटते हैं वो सारे मसाले। और उसके अलावा ये जो बीट्स वगैरह है, ठीक है, पक के अगर पता नहीं मे भी होता है कि ना इन्फ्लेमेशन तो शामिल हो जाती है, प्लस एक तैयब चीज नहीं खा रहे हम, हलाल चीज तो खा रहे हैं। कुरान पाक में जिक्र है ना, हलाल और तैयब खाओ। तैयब में फर्क, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, तो हम तैयब नहीं खा रहे, पाक नहीं है वो चीज। जैसे आपने कई दफा टीवी पे देखा होगा, ये जो होती है बेकरी वाले होते हैं, ये पैरों से आटा गूंद रहे होते हैं, सही है, पसीना उनके पैरों में आ रहा होता है और वो सारी चीजें, तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं सर, ये वीडियो जो बहुत अच्छी सिस्टर ने जो है वो बातें बताई, तो ये फिर जल्दी हो ताकि हम अपने घर वालों के लिए अवेयरनेस की पिक्चर ये वीडियोस के उनको अवेयरनेस दें। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ये मेरा पैशन है, बिल्कुल मैं इस तरफ शुरू से, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ गई है, कोई सिरा नहीं मिला, तो मैं इस वजह से खुद से इस तरफ आई, तो अपनी फैमिली के लिए मैंने सोचा, अपने लिए, फिर मैंने कहा नहीं, क्यों ना ये चीज सब तक फैलाई जाए, इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूंगी। और दूसरी ये है कि इनकी मैडम की बात भी बताना लगी कि ईडीपी के कोर्स में बाकायदा जो हमने इनका प्रोजेक्ट रखा, हमने क्या रखा है, हमने इनसे कहा कि कौन सा रखना है, तो इन्होंने ऑर्गेनिक फूड रखा और माशाल्लाह इन्होंने ऑर्गेनिक फूड लॉन्च कर दिया। तो ना सिर्फ ये आप बता रही हैं ये चीजें, ये हमारे पिछले कोर्स का एक सक्सेसफुल पर्सन ये भी है, यहाँ फारूक भाई सक्सेसफुल पर्सन है, काफ सक्सेसफुल पर्सन है, साथ में मैंने लास्ट लेक्चर में ये तो नहीं की, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था तीसरी भी हमारी सक्सेसफुल पर्सन है, तो वो ये राहिला ही है। इनकी लॉन्च हो चुकी है, जब ये वीडियो कैसे शेयर करेंगे तो आप सब, बल्कि मैं स्टेटस पे लगा दूंगा वीडियो, आप सारे वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप लोग, और फिर आप लोग अगर आप समझे तो आप उनके प्रोडक्ट को एक दफा जरूर यूज करें, फिर आपको समझ में आए तो फिर कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा, मैं आ जाता हूँ इसमें कि हम कितनी स्लाइड रखते हैं, 14 स्लाइड मेरी हुई है और अभी 17 स्लाइड बाकी, मैं आगे नहीं जा रहा, मैं इसको यहीं पे क्लोजिंग की तरफ लेके जाऊंगा। अच्छा देखिए, बहुत सारा कुछ मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि वो हमें नहीं पता इन चीजों से रिलेटेड, सही है, और बहुत सारी मुझे उम्मीद है कि अवेयरनेस होगी। और अगर आप ये लेक्चर दोबारा सुनेंगे, चलिए मेरा आप लोगों से इख्तलाफ ये है कि ईडीपी में तो फिर आप लोगों ने कोशिश की, लेक्चर सुनते थे, नीचे कमेंट्स भी करते थे, दोबारा तो वो हैबिट आप लोगों की खत्म हो गई पिछले 3-4 लेक्चर में। साहब का एक में, किसी एक में था, आपकी भी अब हैबिट उस तरह से नहीं रही, सब में कमेंट नहीं किए। इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान एक तो मुझे ये फील होता है कि आप लोग बस जान छुड़ा रहे हो, ऊपर की आप नहीं कर रहे, सही है। और सेकेंडली जो चीज जो है वो ये वाली चीज लगती है मुझे कि आप का जो है उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये है कि थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम यहीं से शुरू करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पे कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।